Morning student. Now this video is for income and expenditure account. Illustration 27. ये आपको जो अकाउंट यहाँ बना हुआ है ये किस चीज़ का अकाउंट है? ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है? ये आपको ईज़ी करेगा ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए. आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है. जो पेमेंट वाला साइड है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर में काउंट होता है. यानी कि पेमेंट क्या होगा? एक्सपेंडिचर. रिसीट क्या होगी? हमारी इनकम. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? रिसीट एंड पेमेंट किस साल का दिया है? 31 मार्च 2013. तो हमको जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग या इनकम एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हमको किस किस अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो एक तो हो गया रिसीट एंड पेमेंट. तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे? रिसीट का इनकम में लिखेंगे, पेमेंट का एक्सपेंडिचर. ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं क्यों हम क्रॉस लिखेंगे. रिसीट यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने बात की नेचर की. तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो जहाँ पर थ्योरी भेजा है वहाँ पर मैंने बताया कि जो रिसीट एंड पेमेंट होता है वो कैश अकाउंट होता है. यानी कि जो कैश आ रहा है वो रिसीट में लिखते हैं, जो कैश जा रहा है वो हम पेमेंट में लिखते हैं. तो हमें यहाँ बनाना क्या है? यहाँ पर हमको रिसीट और पेमेंट दिया हुआ है. हमने रिसीट और पेमेंट इससे पहले भी जो हमारी सेकेंड वीडियो बनी थी उसमें डिस्कस किया था कि रिसीट और पेमेंट में हम क्या करेंगे? जो पैसा आ रहा है वो डेबिट में कर देंगे या रिसीट साइड कर देंगे. जो पैसा जा रहा है उसको हम पेमेंट साइड में या क्रेडिट साइड में कर देंगे. पर हमें इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है. देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of the club for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as at that date. तो बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है. तो इनकम एक्सपेंडिचर एक्चुअल में देखा जाए तो रिसीट और पेमेंट यही है. तो जो ये अकाउंट होता है ये कैश अकाउंट से बनता है, मगर इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है. तो एक्सपेंडिचर का जो हम लोग जो नॉमिनल अकाउंट पढ़ते हैं उसका रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिटेड. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है जिसका फॉर्मेट मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब हम प्रोसीड करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे. अब यहाँ देखिए एडिशनल. पहले हमें क्या करना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है. तो रिसीट और पेमेंट का ट्रीटमेंट तो इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में होगा, मगर और तो कुछ नहीं बनाना. ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ से. यहाँ ही बता रहा है कि असेट 1/4/2012 यानी कि लास्ट ईयर. अभी हम ये रिसीट और पेमेंट किसका है? इस साल का है. और ये किसका है? लास्ट ईयर का है. वहाँ 13 था, यहाँ 12 है. तो बिल्डिंग दी हुई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी है, स्टॉक दिया है, रिज़र्व फंड दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया है. फिर आगे दिया एरिया ऑफ सब्सक्रिप्शन 11-12 यानी कि ये भी लास्ट ईयर का है. तो करंट ईयर हमारा क्या है? 12-13. यहाँ पर 11-12 दिया है, ये 900. देन एरिया सब्सक्रिप्शन 12-13 का यहाँ दिया है, यानी कि हो गया करंट ईयर का. तो करंट ईयर का हम करंट ईयर में ट्रीट करेंगे. यानी कि यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम लास्ट ईयर का देखेंगे. स्टॉक क्लोजिंग ईयर, ओके, ये भी नहीं आएगा. देन आते हैं यहाँ पर द बाय लॉज ऑफ क्लब प्रोवाइड 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 10% ऑफ दी सरप्लस. ये भी नहीं आएगा, ये भी रिजर्व फंड का है, ये भी नहीं आएगा. अब प्रिपेयर करना है. तो हमको नोटिस क्या करने वाली चीज़ है कि लास्ट ईयर कुछ अमाउंट दिया है जो कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का अमाउंट है. तो हमें क्या करना है? ऐसे हमें दिक्कत होगी पढ़ने में, तो हमें क्या करना है? इनको बाइफिकेट कर देना है. यानी कि जो अमाउंट लायबिलिटी का है उसे लायबिलिटी में डाल देंगे, जो वन एसेट का है वो अमाउंट हम एसेट में डाल देंगे. तो हम पहले क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट जो है वो लास्ट ईयर की. लास्ट ईयर क्या होगा हमारा? लास्ट ईयर यानी कि 12 का होगा, जो हमने यहाँ पर देखा ये लास्ट ईयर है. तो हम क्या करेंगे? यही अमाउंट लिख देंगे, यही डेट डालेंगे. बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2012. तो वो हमने बैलेंस शीट डाल दी. एसेट और लायबिलिटी लिख दिया, अमाउंट लिख दिया. ओके, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा बैलेंस यहाँ दिया हुआ है, बैलेंस उठा के आप लिख देंगे क्योंकि लास्ट ईयर का है. आप देखिए यहाँ पर डेट क्या पड़ी है, तो यही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे. ओके, फिर देखिए और कोई अमाउंट जो पिछले साल का दिया हो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा.
ओके, अभी तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। आगे आते हैं, बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग को आप इस साइड लिख लेंगे, यानी कि असेट साइड। बिल्डिंग एसेट्स होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आप लिख लेंगे, ये भी असेट है। स्टॉक, ये भी असेट है। रिजर्व फंड जो होता है, रिजर्व फंड जो होता है वो लाइबिलिटी में आता है, ये लाइबिलिटी में। ओके, यहाँ पर भी एक अमाउंट दिया है 900 का, इसको भी आप लिख लेंगे। ओके, तो हो गया हमारा कितने अमाउंट, यहाँ के 2 हो गए, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 अमाउंट यहाँ हो गई। ये हमारे असेट साइड के असेट, यानी कि जो हमारे जो कंपनी ओ करता है, यानी कि उसके पास खुद के पास वो असेट होता है। अब लायबिलिटी में रिजर्व फंड के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर। अब हमारे पास कोई अमाउंट नहीं, तो जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा, यानी कि इस साइड का आप प्लस कर लेंगे और इस साइड के इक्वल लाना है। तो जो अमाउंट हमारे पास कम पड़ेगा वो हम बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे, जिसको हम नाम देंगे कैपिटल फ़ंड। यही अमाउंट कैपिटल फ़ंड का जो नई बैलेंस शीट हम 2013 की बनाएंगे उसमें काम आएगा। ओके, अब हम आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है। हमें क्या करना है, पहले लास्ट ईयर का देखना है। रिफ्रेशमेंट हमको एज इट इज़ काम करना है, हमको अभी एडिशनल नहीं देखना, हमको एज इट इज़ काम करना है। पहला पॉइंट क्या दिया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। येस, दिस इज़ एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में रिफ्रेशमेंट में क्या आता है, यहाँ पर एक चीज़ और दी है, परचेज़। परचेज़ हम नहीं काउंट करेंगे, परचेज़ वाली अमाउंट यहाँ पर नहीं आती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एक्चुअल में है कितने। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हमारे देखिए लास्ट ईयर का दिया 1800, यही है हमारा एक्सपेंसेस इसका। तो वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आप ओपनिंग में करके लिखेंगे, तब उसमें परचेज़ को ऐड करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखा था। ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है ये स्टॉक ऑफ फूड स्टफ क्लोजिंग ईयर, ये दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम लिख के माइनस कर देंगे। 1800 8000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट अमाउंट देखिए यहाँ पर क्या है, क्रॉकरी परचेज़। क्रॉकरी परचेज़ नहीं आता इसमें, क्योंकि क्रॉकरी का सामान काउंट नहीं होगा इसमें। बुक परचेज़ नेक्स्ट दिया है, बुक परचेज़ भी नहीं, वो भी हमारे असेट्स होते हैं। न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर 200 रुपये का है। सैलरी आ जाएगी, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये तीनों चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस हमको लिखने हैं, तो हमने देखो तीनों एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिए। देन यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट आता है, नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आ गया। सब्सक्रिप्शन 11-12 का दिया हुआ है 8000। मैंने आपको पहले ही बताया था सब्सक्रिप्शन के बारे में, अगर ओपनिंग होता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, क्लोजिंग होता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जो क्लोजिंग होता है उसको हम ऐड करते हैं, जो ओपनिंग होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन है कितना, सब्सक्रिप्शन है एक्चुअली 12500 का। ओके, 12500 का है, इसमें कि 800 का जो पुराना है, तो 800 वाला पहले आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। और करंट ईयर का कहाँ दिया हुआ है, करंट ईयर का हमारे पास यहाँ नीचे था, ये आप उसे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 1300 रुपये प्लस, तो आ गया ये 13000। फिर नेक्स्ट अमाउंट देखिए, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। येस, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हम लिख लेंगे उठा के। रिफ्रेशमेंट फॉर रिसीट, येस, ये भी आएगा 12000 रुपये। और एंट्रेंस फ़ीस, ये भी आएगा, मगर एंट्रेंस फ़ीस के बारे में अमाउंट दिया हुआ था ये। बाय लॉज के अकॉर्डिंग एंट्रेंस फ़ीस का 50% क्या करना है हमको, ये बाय लॉज ने किया हुआ है, तो 50% ही क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 2000 का 50% 1000 माइनस कर दिया। अब कोई अमाउंट देखिएगा ऊपर कुछ छूटा तो नहीं है, एडिशनल का हमने जितना भी करंट ईयर का था वो हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। तो यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे, आप देखेंगे अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी कि इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो ये डेफिशिट हो जाएगा। डेफिशिट इस साइड आता है, एक्सेस इस साइड आता है, यानी सरप्लस इस साइड आता है। बैलेंस कर दीजिए। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी होगी, बैलेंस शीट हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देख के बनानी होगी। ये है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट।
तो हम वैसे ही जैसे अमाउंट यहाँ लिखा है वैसे लिख देंगे। रिज़र्व फंड कितना है यहाँ पर 3500। हमारा रिज़र्व फंड करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एंड 10% ऑफ द सरप्लस ऑफ एनी ईयर टू बी ट्रांसफर टू रिज़र्व फंड। तो हमें क्या करना है, ऑलरेडी पुराना रिज़र्व फंड दिया हुआ है, उसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी एंट्रेंस फीस आएगी उसका हमको 50% यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा जब हम 6600 का ये 6600 एक्सेस, इसका भी हम 10% निकालेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% ऑफ द सरप्लस टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो एक्सेस अगर होएगा तो उसका 10% चला जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सेस है, इसका 10% हमने यहाँ पर लिख दिया और उसको प्लस करके यहाँ वैल्यू लिख दी। देन आते हैं नेक्स्ट कैपिटल फंड। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल फंड, इसको भी एज इट इज़ उतार दीजिए। 13,31,900 31,900 में हमको सरप्लस प्लस कर देना है। तो सरप्लस है ये, बस पर 10% माइनस करके यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ओके, फिर आते हैं बैलेंस ऑन बैंक, जो हमारा लास्ट ईयर का यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे ये वैल्यू। पास्ट वाले में हमने ये वैल्यू ली थी, करंट वाले में हम ये वैल्यू लेंगे, इसको लिख दीजिए। ठीक है, फिर आते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का लेंगे हम। करंट ईयर का हमने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रीट किया था 800 रुपये का। 800 रुपये आप लिख देंगे। ठीक, 1300 है करंट ईयर का, तो 1300 अमाउंट हम लिख लेंगे। 1300 अमाउंट लिख लिया। उसके अलावा हमारे पास एक अमाउंट यहाँ पर और दिया हुआ है, जो 900 रुपये का हमारा एरियर था, उसमें सिर्फ हमने 800 का ही पेमेंट किया। तो यहाँ पर 100 रुपये और हमारा पेंडिंग है, यानी कि 800 का लास्ट ईयर में हमने आउटस्टैंडिंग में दिखाया है और एक्चुअल में 900 था। यहाँ पर देखिए 900 लिखा हुआ है, तो वो हम क्या करेंगे, 100 रुपये और हम ऐड कर देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट इसमें देखिए क्या अमाउंट दिया हुआ है, स्टॉक फॉर स्टफ़। अब स्टॉक फॉर स्टफ़ ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमने, तो ये 1800 रुपये का वैल्यू है। हमको देखना पड़ेगा कोई चेंजेस तो नहीं आया इसमें। स्टॉक फॉर स्टफ़ में ओके, क्लोजिंग स्टॉक 1500 का है, हमने ऊपर ट्रेड किया है। 1500 का क्लोजिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 1500 रुपये, उसको हम उठा के लिख देंगे यहाँ पर। इस साल का 1500 है। क्रॉकरी वाला हमारा असेट था, हमको क्रॉकरी वाला एज इट इज़ उठा के लिख देना 3000 रुपये। ओके, बुक का था, हमने बुक नहीं लिखी थी, ऊपर सारे अमाउंट आने चाहिए, तो बुक वाला अमाउंट भी 2000 रुपये नीचे आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई चेंजेस नहीं थे, बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं था, तो ये हमने पुरानी बैलेंस शीट से उठा के लिख दिया। पुरानी बैलेंस शीट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,000 दी है और बिल्डिंग पीछे 20,000 रुपये दी है। ओके, ये अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड को टोटल करना है। दोनों साइड को टोटल करने के बाद हमें नोटिस क्या करना है कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये इक्वल आ रहा है तो आपकी पूरी बैलेंस शीट सही बनी, क्वेश्चन पूरा सही है। अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर आपने कोई गलती की है। वैसे तो ये बहुत ईजी है बनाना, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, बस ये लेंदी है ओनली बिकॉज आपको एक बैलेंस शीट मेमोरेंडम यानी कि पुरानी बनानी पड़ती है, फिर एक करंट बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसके बीच में आपको इनकम एक्सपेंडिचर ट्रीट करना पड़ता है। तो लेंदी प्रोसेस है, मगर टफ़ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बैलेंस शीट, क्योंकि आप ईजिली 2 बैलेंस शीट बना सकते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट। आपको सिर्फ जो दिक्कत आएगी वो आएगी इनकम एक्सपेंडिचर से। तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर को, उतना ही आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि बैलेंस शीट तो आपने लास्ट ईयर सीखा होगा, इनकम एक्सपेंडिचर इस बार नया है जो कि एनपीओ में हम ट्रीट करते हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बैलेंस शीट हमें आ रही है, धीरे धीरे बैलेंस शीट प्रैक्टिस करते करते आपको और आ जाएगी। इससे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। यहाँ देखिए बैलेंस शीट और दी हुई है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसका सिर्फ हम ओल्ड बैलेंस शीट को ही एक बार देख लेते हैं। अगर आपने ओल्ड बैलेंस शीट बनानी सीख ली तो स्टेप मार्किंग पे भी नंबर मिलते हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट अब आपने बना दी, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना के कुछ भी पोस्टिंग कर दी, अपोजिट में ही पेमेंट की, एक्सपेंडिचर में, रिसीट की, इनकम में अगर आपने इतना भी कर लिया और ओल्ड बैलेंस शीट देख के न्यू बैलेंस शीट का भी कुछ अमाउंट लिख दिया, तो वहाँ पर भी स्टेप मार्किंग आपको मिलती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ओल्ड बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस उठा के आप लिख देंगे। ओके, तो सब्सक्रिप्शन ओल्ड कौन सा है, करंट ईयर का क्या है 15-16, तो 14-15 का उठा के आप लिखेंगे
तो यहाँ पर दिया हुआ अमाउंट, ये रेंट आउट, सॉरी ये दिया हुआ ये 2000 रुपये, ये अमाउंट आप लिख देंगे। ओके, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है लास्ट डे के हिसाब से। और ये 16 वाला ये तो नया हो गया। ओके, तो इसको लिख लेंगे आप। उसके बाद आप आ जाइए और कुछ पुराना, देखिए यहाँ पर ये सब करंट ईयर के अमाउंट दिए हुए हैं। इधर कोई और कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको ऊपर देखना है कोई एसेट छूट रहा हो उसको लिख लें। फर्नीचर का एक अमाउंट है 1500, इसको आप लिख लेंगे। उसके अलावा बुक का एक अमाउंट है जो कि लास्ट ईयर का है, यानी कि जहाँ 2015 लिखा है वही आपके लास्ट ईयर के अमाउंट्स है। तो बैलेंस उतार लिया हमने। यहाँ सब्सक्रिप्शन की वैल्यू दी है, ठीक है, यहाँ पर भी दी है, मगर एडिशनल को हम लेके चलते हैं कि एडिशनल में क्या दी है। तो एडिशनल में 15 की वैल्यू यहाँ दी हुई है और 15 की वैल्यू यहाँ दी हुई है। हमने क्या किया, इसको उतार लिया। उतारने के बाद क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो बैलेंसिंग वगैरह कितना आ रहा है ये, तो ईजी। इसी को देख के आपको नेक्स्ट बैलेंस शीट बनानी है। तो हम इस पर अब नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे इसी सेम क्वेश्चन पे। थैंक यू।